हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा मैथ का चैप्टर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्या होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। p अपॉन क्यू मतलब अंश बटे हर। वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहाँ जो q है मतलब हर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, बस q जो हर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहाँ जो q है हर वो जीरो नहीं है। उदाहरण है जैसे -3/7, 0/2। बस इसमें जो इनका हर है, हर वो जीरो ना हो, तो वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या हो बस हर जीरो ना हो। -3/7, 0/2, 4/5, -18/5, -1, 4। और जो ये पूर्णांक होते हैं ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 4 के नीचे जब कुछ नहीं होता है हर में, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। इसलिए 1 2 3 4 ये सब भी परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए, अब ये कंफर्म तो हो गया कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p अपॉन क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में होती हैं, जहाँ q जो हर है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो ना हो और कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें कुछ परिमेय संख्या में तो माइनस होता है और कुछ में प्लस होता है। यहाँ कुछ नहीं है और जब कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, मतलब कुछ ऋणात्मक हैं और कुछ धनात्मक हैं। तो अब हम लोग ये कैसे पहचान करेंगे, ये हम लोग कैसे पता करेगा कि कहाँ ऋणात्मक है और कहाँ धनात्मक है? तो उसके लिए संख्या रेखा की ज़रूरत पड़ती है। संख्या रेखा के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सी भिन्न ऋणात्मक है और कौन सी धनात्मक है। चलिए, तो ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या समझने के लिए हमने एक संख्या रेखा ड्रॉ की है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन संख्या रेखा के बीचों बीच ज़ीरो होता है और उसके जब दाएं साइड चलते हैं मतलब राइट साइड, तो 1 2 3 4 5 ये आगे बहुत बढ़ती जाती हैं। जब जितनी आप लिखना चाहें उतनी आप इसमें लिख सकते हैं। अभी मैंने 5 तक ही लिखी है। तो जब दाईं तरफ बढ़ते हैं संख्या रेखा के, ज़ीरो के दाईं तरफ बढ़ते हैं, राइट साइड बढ़ते हैं, तो यहाँ ये होती हैं धनात्मक, प्लस वाली होती हैं। और जब ज़ीरो के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो यहाँ ये -1 -2 -3 -4 -5, तो ये यहाँ ऋणात्मक परिमेय संख्याएं मिलती हैं हमको। और इसी के बीच में जैसे 1/2 करना होता है तो इसके बीच में उतने ही भाग किए जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्याओं का पता चलता है। जो ज़ीरो के राइट साइड होती हैं वो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं और जो ज़ीरो के राइट साइड होती हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाली परिमेय संख्याएं हो गई धनात्मक, परिमेय संख्या। और इधर जो ये हैं ये सारी हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या और बीच में ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए, तो अब आता है परिमेय संख्याओं का मानक रूप। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। परिमेय संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप क्या होता है, इसमें ये वो कह रहा है। तो जैसे कोई परिमेय संख्या ली हमने, हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे अब एक परिमेय संख्या लेते हैं 46 है, ये 46 बटे -94। तो इसमें क्या होगा, इसको
इसको इसके सरलतम रूप में लाना ही मानक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको इसके सरलतम रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे संख्या को, इसको इतनी बार काटेंगे कि फिर जो संख्या आए वो संख्या किसी से भी ना कटे, तो वो उसका हो जाएगा मानक रूप। जैसे इसको 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और ये 6 है तो 2 तिया 6। फिर नीचे वाले को काटते हैं, 2 चौको 8, 9 में से 8 गई 1, 14, 2 सत्ते 14, तो आया 23 बटे -47। तो और इसमें एक ये रूल होता है कि जो ये माइनस है, ऋण, ये कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। जब इसका मानक रूप निकालते हैं तो ये जो हर है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋण है, माइनस है, तो वो अंश में कर देना चाहिए, तो इसीलिए ये माइनस को ऊपर कर देंगे। तो -23/47। अब ये देखिए 23 और 47 किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, इसीलिए इनका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो जाएगा, यही है इसका आंसर। तो ये होता है परिमेय संख्या का मानक रूप। इसके बाद एक दूसरा भी उदाहरण लेते हैं, एक परिमेय संख्या लेते हैं -125/340। तो -125/340। तो इसमें क्या है, इसको इसके मानक रूप में लाना है। तो इसको मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इतनी बार काटेंगे कि जो लास्ट में संख्या बचे वो किसी भी संख्या से ना कटे। और जो माइनस अगर हर में हो तो उसको अंश में कर देना चाहिए, लेकिन इसमें पहले से ही जो माइनस है वो अंश में दिया है, तो इसलिए इससे माइनस से कुछ नहीं करेंगे, बस इसको काटेंगे। अब ये किससे, ये दोनों 5 से जाएंगे, तो चलिए एक बार 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गई 2, 25, 5 पंचे 25, ये 25 बार गया, ये 5 छक्का 30, 40 बचा, 5 अट्ठे 40, 25/68 आया। तो अब ये देखिए 25 और 68 ये दोनों किसी एक ऐसी संख्या से कटते हैं। तो देखिए 25 ये 5 से जाएगा, 68 2 से, ये 5 से नहीं जाएगा, तो 25/68 अब किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। अगर ये किसी एक संख्या से कटते तो इनको काट देते और सरल रूप में लिखते, लेकिन अब ये किसी से नहीं कटेंगे, इसीलिए इनका मानक रूप -125/340 का मानक रूप क्या हो जाएगा, -25/68। तो इसका ये आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको परिमेय संख्याओं का मानक रूप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये इसका मानक रूप ही है, तो आप इस परिमेय संख्या के अंश और हर का मासा ले लीजिए, HCF, और अगर उसका मासा 1 आता है तो इसका मतलब ये जो आपकी परिमेय संख्या है ये उसका मानक रूप है। इसका अंश और हर का मासा ले लीजिए, HCF, और अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो परिमेय संख्या है ये मानक रूप में है, मतलब अब ये एक भी बार किसी से भी नहीं कटेगी। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -27/108। -27/108। तो अब देखिए ये 27 किससे जाएगा, ये 27 3 से चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 108 ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 नम्मा 27 होता है, तो ये 9 बार चला गया। और इसके बाद ये 108 है, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गई 1, 18, 3 छंग 18। अब इसके बाद ये 9/36 आ गया। तो अब 9 और 36 दोनों है, कोई ऐसी संख्या से कट रहे हैं कि एक ही वो संख्या हो जिससे ये दोनों कट रहे हैं। हाँ कट रहे हैं, 9 से ही कट रहा है, 9 1 9, 9 1 9 और 9 चौको 36। तो इसका मानक रूप क्या हो गया, -1/4। आप इसकी संतुष्टि के लिए इन अंश -1 और 4 अंश और हर दोनों का HCF ले लीजिए मासा, और अगर इनका HCF 1 आता है तो ये अपने मानक रूप में ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।